नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्य समाचारों की और राज्य समाचार में खास तौर पर हम बजट पर फोकस करने वाले हैं। इसमें आपको यूपी का, बिहार का, मध्य प्रदेश का और राजस्थान का बजट मिलेगा। लेकिन बजट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन को जरूर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको हर वो जानकारी मिलेगी जो शायद आपको वीडियो में ना मिल पाए। पर इस वीडियो में पूरा प्रयास किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से है महत्वपूर्ण है वो बताने का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी बजट की। जैसा कि आप सभी को पता है कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी 2023 को यूपी विधानसभा में यूपी का बजट पेश किया। जो कुल बजट है वो 6,90,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस बजट में खास तौर से युवाओं पर फोकस किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि यूपी बजट के इस बार की मुख्य विशेषता क्या है, क्या किसको मिला है और कितने करोड़ रुपए कहाँ आवंटित किए गए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 1,050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं राज्य सरकार ने निराश्रित विधवाओं के लिए, यानी कि जो किसी पर आश्रित नहीं है, उन विधवा महिलाओं के लिए 4,032 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। सामूहिक विवाह के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित। और सबसे बड़ी बात है, जो सामूहिक विवाह है ये योजना सभी वर्ग की लड़कियों के लिए है और उनकी शादी में मदद करेगी। यानी कि इस योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रयास किया है कि जो सभी लड़कियां हैं उनकी शादी में कुछ मदद हो पाए, उसके लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरा है स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना। इसमें टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान करने के लिए 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सड़कों और पुलों के रखरखाव के लिए 6,209 करोड़ रुपए। कृषि विपणन सुविधाओं के निर्माण के लिए 3,473 करोड़ रुपए। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1,525 करोड़ रुपए। रेलवे ओवरहेड ब्रिज के निर्माण के लिए 1,850 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यूपी सरकार ने काफी कुछ ध्यान रखा है कि बजट में वो सब कुछ पेश कर पाए जो जरूरी हो। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। राज्य राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए 2,588 करोड़ रुपए। जिला सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 2,538 करोड़ रुपए। धर्मार्थ मार्ग यानी कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूपी में अभी अयोध्या, उसके बाद वाराणसी यानी कि काशी, इतने करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो वही यूपी सरकार का जो लक्ष्य है वो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का है, तो इसलिए 100 करोड़ रुपए इस बार के बजट में आवंटित किए गए हैं। विवाह अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये ओबीसी परिवारों की बेटियों के लिए है। समझ रहे हैं आप, ओबीसी परिवार की बेटियों के लिए खास तौर पर 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रदेश में सड़कों के रखरखाव के लिए स्टेट रोड फंड से 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। निवेश का जो लक्ष्य है वो 10 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। पेंशन योजना के लिए 7,248 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,631 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। चलते हैं हम अगली की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम बिहार बजट की कि आखिर वहां के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने क्या कुछ दिया है अपने राज्य के लोगों को। तो बिहार के बजट के बारे में हम बात करते हैं। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार ने 28 फरवरी 2023 को बिहार का बजट पेश किया। जो कुल बजट का आकार है वो 2,61,885 रुपए रखा गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस बार के बजट में बिहार में क्या कुछ खास देखने को मिला। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के बजट की मुख्य विशेषता के बारे में। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में 10 लाख रोजगार की बात कही है, लेकिन बिहार सरकार किस क्षेत्र में कितना रोजगार दे रही है इसकी जानकारी नहीं दी है। सरकार ने नियुक्ति के प्रक्रियाधीन कुल 2,86,549 पदों की जानकारी दी। बिहार सरकार ने बीपीएससी और यूपीएससी पास करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी के लिए क्रमशः 50,000 और 1 लाख रुपए देने की बात इस बजट में कही है। शहरी इलाके में बाईपास बनाने और सौर ऊर्जा में 3,323 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसमें अपने घर पर जल संचयन सिस्टम लगाने वालों को होल्डिंग टैक्स में 5% छूट देने की बात कही गई। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कजरा, लखीसराय और पीरपैंती, भागलपुर में सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की भी बात कही गई है। बिहार सरकार ने आधी आबादी पर भी काफी फोकस किया है। महिला उद्यमी योजना के तहत इस बजट में 250 करोड़ रुपए आवंटित
अंकित किए गए। इतना ही नहीं, महिलाओं के नाम पर वाहन कर में 100% छूट देने की बात भी कही गई है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर और क्या कुछ है आप बिहार के बजट में खास, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एक बार आप लोगों से फिर से बता दूं कि शायद वीडियो में वो जानकारी ना दी गई हो जो आपको प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन में मिल जाएगी, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन में राज्य समाचार में बजट से हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। महागठबंधन की सरकार ने इस बार अल्पसंख्यक वर्ग पर काफी फोकस किया है। तलाकशुदा या परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजना की सहायता राशि को इस बार बढ़ाकर, जो पहले 10,000 था, इस बार बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में रहने वाले स्टूडेंट्स को 1,000 रुपए अनुदान राशि और हर माह 15 किलो अनाज मुफ्त में उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। यानी कि 1,000 रुपए उनको मासिक मिलेगा और 15 किलो अनाज उनको मुफ्त में मिलेगा, जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाएंगे, जीवन यापन करने में उनको मदद मिलेगी। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं कि आखिर बिहार में और क्या कुछ है। तो बता दें कि मदरसों के सुदृढ़ीकरण के लिए 39 करोड़ रुपए आवंटित की गई। मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 4,000 शिक्षक, 2,000 प्रधान मौलवियों के प्रशिक्षण के साथ 200 मास्टर ट्रेनर तैयार करने की भी बात कही गई है। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत 1369 स्वास्थ्य संस्थान के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं कि बिहार सरकार शहरी इलाकों में सम्राट अशोक भवन निर्माण करवाएगी। जो शहरी इलाके हैं वहां पर बिहार सरकार अशोक सम्राट के नाम पर भवन निर्माण करवाएगी। अब तक 103 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। बिहार सरकार ने इस बजट में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में स्नातक में सीटों की संख्या 8,774 से बढ़ाकर 10,965 करने का लक्ष्य रखा है, और जो स्नातकोत्तर हैं यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें 96 से बढ़ाकर 126 करने का इनका लक्ष्य है। साथ ही पॉलिटेक्निक संस्थानों में सीटों की संख्या 11,211 जो कि पहले था उसको बढ़ाकर 12,321 करने का लक्ष्य इनका है, जो कि अब बिहार बजट में इसकी जानकारी पूरी दी गई है। बिहार के हर जिले में एक हाई स्कूल के साथ 12 अन्य स्कूल को चिन्हित कर अनुकरणीय मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित किए जाएंगे। साथ ही 50 अनुकरणीय हाई स्कूलों में मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाने की बात इस बजट में कही गई है। चलिए अब अगले बजट की तरफ बढ़ते हैं हम, कि अगला देखते हैं कि किस राज्य की बात हो रही है और वहां की राज्य सरकार ने बजट में क्या कुछ मुख्य बातें कही है। बता दें कि राजस्थान का बजट 10 फरवरी 2023 को पेश हुआ था। चलिए राजस्थान के बजट से जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं। तो सबसे पहले कि राजस्थान में एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी सभी भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क बैठ सकेंगे। ये बहुत ही अच्छा हो गया है, क्योंकि क्या होता था कि बच्चे तो एग्जाम का फॉर्म भरते थे और कई बच्चे ऐसे जो एग्जाम नहीं दे पाते थे, ऐसे में उनका पैसा वेस्ट हो जाता था, या फिर बच्चों को बार बार उस फीस के लिए जो एग्जाम भरने के टाइम पे फीस लगती है, जितनी भी लगे राज्य सरकार के अकॉर्डिंग, वो देना पड़ता था। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो गया कि अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी सभी भर्ती परीक्षा में निःशुल्क बैठ सकेगा। यानी कि अगर आप राजस्थान सरकार का एग्जाम दे रहे हैं और अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करके उसका फीस जमा कर दिया है, तो आपको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बार बार फीस देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बिना फीस के उस एग्जाम में बैठ सकेंगे। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 1,80,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी है। 3 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां होंगी। बता दें कि वित्तीय वर्ष में 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे। जिला मुख्यालय पर 100 बेड की क्षमता के विवेकानंद यथ हॉस्टल बनाए जाएंगे। परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए अनुप्रति योजना का दायरा बढ़ाकर 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। कालीबाई भील और देवनारायण योजना में छात्राओं को वर्तमान में मिल रही 20,000 की बजाय अब 30,000 इलेक्ट्रिक स्कूटियां दी जाएंगी। राजस्थान सरकार ने काफी कुछ युवाओं के लिए रखा है और खास तौर पे स्टूडेंट्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा है।
उच्च शिक्षा में छात्राओं को घर से कॉलेज तक मुफ्त ट्रांसपोर्ट सुविधा मिलेगी। यह सुविधा कॉलेज से 75 किलोमीटर दूर तक मिलेगी, यानी कि अगर आपका कॉलेज 75 किलोमीटर दूर है तो उतने तक आपको यह सुविधा मिलेगी। प्रदेश में नई युवा नीति आएगी। इसमें 200 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति में खर्च किए जाएंगे, 100 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट पर खर्च होंगे, 500 करोड़ रुपए के कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। राजस्थान में चिरंजीवी योजना में इलाज के लिए बीमा राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए, राजस्थान सरकार ने कोविड में जो बच्चे अनाथ हो गए थे, जिनके माँ बाप दोनों की डेथ हो गई थी, उनको सरकारी नौकरी देने की बात कही है। एक तरीके से ये काफी कुछ अच्छा है इस बजट में। अब अगले उसमें चलते हैं कि आखिर और क्या कुछ है, तो देख लेते हैं। जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना होगी। हेल्थ फार्मेसी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स से संबंधित कोर्सेज होंगे। इंस्टीट्यूट पर 300 करोड़ रुपए का खर्च होगा। युवाओं को पायलट की ट्रेनिंग देने के लिए राजीव गांधी एविएशन इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, यानी कि जो युवा हैं पायलट जो बनना चाहते हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग देने के लिए इंस्टीट्यूट बनाने जाने की बात कही गई है। अशोक गहलोत ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1 करोड़ परिवारों को निःशुल्क राशन देने की घोषणा की है। मनरेगा के तहत 185 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अन्नपूर्णा फूड राशन किट में 1-1 किलो दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल, गर्म मसाले भी मिलेंगे। शहरी क्षेत्र के निवासियों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना लागू होगी। इसके तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस मद में 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजस्थान सरकार का ये पूरा बजट है। राजस्थान में किसानों के लिए कृषक कल्याण कोष को 5000 करोड़ को बढ़ाकर 7000 करोड़ किया गया है। राजस्थान में क्रॉप प्रोडक्शन मिशन में 1 लाख किसानों को तारबंदी की स्कीम में लेने की घोषणा की है। राज्यों में किसानों को 2000 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा। किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री किसान बिजली मित्र योजना में अनुदान दिया जाएगा। चलते हम अपने अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के बजट की बात करते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 1 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश का बजट पेश किया था। इस बजट की क्या मुख्य विशेषता है, क्या कुछ इसमें रखा गया है, चलिए जानते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि महिला स्वयं सहायता के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित। कृषि उपार्जन योजना के लिए 1000 करोड़ आवंटित। 2 साल में 17,000 नए शिक्षकों की भर्ती होगी। किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए। किसानों को 10,000 की आर्थिक सहायता। मध्य प्रदेश मिलेट मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित। 900 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे। काफी कुछ है इसमें भी, मध्य प्रदेश के बजट में भी काफी कुछ है। दूसरा है कि खेल विभाग में 738 करोड़ रुपए आवंटित। मुख्यमंत्री कौशल योजना के लिए 1000 करोड़। लाडली लक्ष्मी योजना 929 करोड़। आहार अनुदान योजना 300 करोड़। इंदौर और भोपाल मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ का प्रावधान। सड़क के लिए 10,182 करोड़। सिंचाई परियोजना 11,500 करोड़। घुमंतु जाति रोजगार योजना के लिए 252 करोड़ रुपए। हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 80 करोड़ का प्रस्ताव। सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो राज्य समाचार के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन इस वीडियो में जो आपको जानकारी नहीं मिलेगी वो आपको छोटी बड़ी हर जानकारी प्रतियोगिता दर्पण के मैगजीन में मिल जाएगी। तो इसलिए आप प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन को पढ़ें और साथ ही इसके YouTube चैनल से जुड़े रहें।